जो लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे वो उस कांग्रेस को ज्वाइन करते थे, उसके सक्रिय सदस्य होते थे और जगह जगह आंदोलन चलता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उस संगठन में सम्मिलित हुए। गांधी जी जब भारत वापस आए अफ्रीका से, बहुत दिनों तक उन्होंने अध्यक्षता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। हालांकि गांधी की विचारधारा अहिंसात्मक थी, नेताजी की विचारधारा अहिंसात्मक नहीं थी। नेताजी का कहना था कि आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। इस वाक्य से लगता है कि उनका केवल अहिंसा में विश्वास नहीं था, किसी भी प्रकार से हमको स्वतंत्रता मिले, ये लक्ष्य उनका था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेताजी ने प्रयास जारी रखा और उनके प्रयास के कारण अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए। वो चाहते थे कि नेताजी को इस देश में रहने का कोई अधिकार न हो, उनको देश निकाला दे दिया। जब देश के बाहर गए, लेकिन जापान के लोगों का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष बहुत पुराना है। जापान ने अंग्रेजों को, उनका संघर्ष था अंग्रेजों से, नेताजी को उसी के संदर्भ में हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय ही नेताजी, बर्मा में गठन हुआ, नेताजी आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जो बातें कही, उसको एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में रचनाबद्ध किया है। मैं 4 पंक्तियों की रचना के तवागे पढ़ते हैं। कवि रामावतार त्यागी लिखते हैं कि आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, उसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है, परवश होकर दूसरे, जो दूसरे के बस में है वो खून नहीं है, पानी है। और आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुंह रक्त वर्ण हो गया, हो गई रक्तिक का, पूरा शरीर उनका लाल लाल हो गया। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में जिन समाते थे, तू हम देंगे स्वर यही सुनाई। दूर दूर तक यही स्वर आने लगा कि हम तैयार हैं। इस प्रकार का उद्बोधन उनका। नेताजी का ऐसा व्यक्तित्व